टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सामने आ गया। अदालत ने मुलजम उमर ख़यात को सजाए मौत की सजा सुना दी और 24 लाख के करीब जुर्माना किया। मुलजम उमर ख़यात उर्फ काका ने अदालत के रूबरू सह जुर्म से इनकार किया था और उसने कहा था कि मेरा सना मर्डर केस से तल्लुक नहीं। उसके जवाब में जज साहब ने मुलजम से पूछा कि सना के मोबाइल से जो नंबर निकला वो काका के नाम से था और उसका तल्लुक आपसे है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मुलजिम ने आगे से इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, कमोपेश 1 साल तक ये केस चला और आज तकरीबन 1 साल इस वकूए को होने को है, सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं तो अदालत की जानब से फैसला सुना दिया गया। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल जून 2025 को इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को उमर उर्फ काका नामी मुजरम ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद गुज़िश्ता 1 साल से उसके ऊपर केस चल रहा था। तो दोस्तों, ये केस ठंडी हवा का झोंका है। मैं इसलिए इसको ठंडी हवा का झोंका कहूँगा क्योंकि टिकटॉकर सना यूसुफ को सिर्फ ना कहने की पादाश पे इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया, ऐसी उम्र में कि जहां अभी उसके फलने फूलने के दिन थे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आप जहन में ज़रूर रखें, ये केस पाया तकमील तक कभी ना पहुंचता अगर उसके वालदैन साबित कदमी के साथ ना खड़े होते। केस का फैसला आने के बाद जो मकतूला सना यूसुफ है, उसकी वालदा की जानब से इंतहाई जज्बाती जो है वो बातें सामने आई और उसने कहा कि मुझे आज भी अपनी बेटी याद है और ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी के जो मर्डर है उसको माफ़ कर दूं। तो दोस्तों, ये बात आप जहन में रखें कि इस माशरे में आज भी इंसाफ मुमकिन है, बशर्तिया कि लवाहकीन डटे रहें। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर ऐसे केसेस में लवाहकीन वो या तो बिक जाते हैं और अगर बिकते नहीं तो वो माशरे के दबाव के नीचे आकर अपने केसेस वापस ले लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो कातिल होते हैं, जो मुलजम होते हैं, वो छूट जाते हैं और फिर मज़ीद माशरे के अंदर गंदगी फैलाने के लिए वो पर तोल रही होती हैं और यही वजह है कि माशरा जो है वो दुरुस्त नहीं हो रहा होता, माशरे के अंदर जराइम कम नहीं हो रहे होते। तो इस सारे केस का जो अहलाकी सबक है वो ये है कि कभी किसी के ऊपर आप ज़बरदस्ती नहीं करें,